एक लड़की तब सन्न रह गई जब उसे पता चला कि उसके निर्दयी पिता ने उसकी मां को मारकर उसकी देह से एक रहस्यमयी ऑर्किड उगाया था। वही ऑर्किड बाद में शाही महल तक पहुंचा और उसके पिता की किस्मत बदल गई। उसे दरबार में सम्मान मिला, दौलत मिली और राजघराने से रिश्ता भी। लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी और परिवार का सच छिपाने के लिए उसने अपनी ही झोपड़ी में आग लगा दी ताकि उसकी छोटी बेटी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। आग भड़कने से ठीक पहले लड़की खिड़की से बाहर निकल भागी और अंधेरे में गुम हो गई। समय बीता पूरे 10 साल। वही डरी सहमी बच्ची अब फूलों की दुनिया की सबसे हुनरमंद मालिन बन चुकी थी। बचपन से पौधों के बीच पली लड़की को फूलों की हर नस नस की पहचान थी। एक दिन उसे एक पुरानी धूल भरी किताब मिली जिसमें छिपा हुआ एक अध्याय उसकी जिंदगी बदल गया। उसमें एक निषिद्ध फूल का जिक्र था, ऐसा फूल जिसे उगाने के लिए किसी बेहद खूबसूरत स्त्री की बलि देनी पड़ती थी। किताब में लिखा था कि उस फूल और इंसान की आत्मा एक दूसरे से बंध जाती है। अगर इंसान जीवित हो तो फूल कभी नहीं मुरझाता और अगर फूल जीवित है तो शायद इंसान भी कहीं सांस ले रहा है। ये पढ़ते ही लड़की के मन में उम्मीद की चिंगारी जल उठी। क्या उसकी मां अभी जिंदा हो सकती है? कुछ ही दिनों बाद उसे मौका भी मिल गया। राजमहल में फिर से एक खास माली की तलाश शुरू हुई थी। लड़की ने अपने हाथों से बनाई एक अनोखी फूलों की टोकरी लेकर महल में आवेदन किया। संयोग देखिए, उसका इंटरव्यू लेने वाला वही शख्स था जिसने सालों पहले उसकी मां और उसे मारने की कोशिश की थी। उसका अपना पिता। उसकी बनाई टोकरी इतनी अद्भुत थी कि वह तुरंत चुन ली गई और इस तरह वह सीधे उस महल में पहुंच गई जहां से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। अब उसके सामने दो मकसद थे। पहला, अपनी मां के जीवित होने का सच पता लगाना और दूसरा, अपने पिता का असली चेहरा सबके सामने लाना। धीरे धीरे उसे अपने पिता का अतीत भी पता चला। वह कभी एक गरीब और बदनाम विद्वान था जिस पर झूठा हत्या का आरोप लगा था। उसकी मां, जो एक कुशल योद्धा थी, ने उसकी बेगुनाही साबित की थी। दोनों को प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। मगर उस दौर में ताकतवर औरतों को समाज सम्मान नहीं देता था। इसलिए शादी के बाद उसकी मां ने खुद को दुनिया से दूर कर लिया ताकि उसका पति आराम से पढ़ाई कर सके और ऊंचा मुकाम हासिल करे। सालों तक वह आदमी असफल रहा। फिर एक दिन उसे पता चला कि राजमहल की सबसे बड़ी रानी को दुर्लभ ऑर्किड बेहद पसंद है। उसी पल उसके मन में एक शैतानी योजना ने जन्म लिया। अपने पूर्वजों की गुप्त विद्या का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी पत्नी को ही उस निषिद्ध फूल का माध्यम बना दिया और चमत्कार हो गया। उस दुर्लभ ऑर्किड ने पूरे राज्य को मोहित कर लिया। उस आदमी को शाही सम्मान मिला, परीक्षा में सफलता मिली और राज परिवार से रिश्ता भी। उसे लगा कि बस अपनी बेटी को खत्म करना बाकी है, फिर उसकी नई जिंदगी हमेशा सुरक्षित रहेगी। लेकिन जिसे वह राख समझ चुका था, वही लड़की 10 साल बाद उसके सामने खड़ी थी, बदले की आग लेकर। महल में रहते हुए लड़की की सुंदरता ने राजघराने की महिलाओं को बेचैन कर दिया। उसे काबू में रखने के लिए उसे एक धीमा झड़ दिया गया जो हर महीने असहनीय दर्द देता था। मगर लड़की चुप रही। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह हर अत्याचार का हिसाब खून से लेगी। कुछ समय बाद उसे शाही महल ले जाया गया जहां उसकी बनाई फूलों की टोकरी ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बूढ़ी महारानी उसकी कला देखकर इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उसकी तुलना उस मशहूर स्वर्गीय ऑर्किड से कर डाली जिसने सालों पहले पूरे महल को दीवाना बना दिया था। ये शब्द लड़की के सीने में दबी नफरत को और भड़का गए। तभी महल की एक स्त्री ने अचानक कहा कि बरसों से उस रहस्यमयी ऑर्किड को किसी ने नहीं देखा। महारानी ने तुरंत उसे मंगाने का आदेश दिया। जैसे ही वह लड़की उस फूल के करीब पहुंची, उसके कदम अचानक रुक गए क्योंकि उस ऑर्किड के भीतर से उसे एक जानी पहचानी बेहद धीमी आवाज सुनाई।